तो आज हमें डिस्कस करनी है एक्सरसाइज 5.3। ठीक, तो 5.3 में हमें क्या पढ़ना है? जो ये एक्सरसाइज जो ये एक्सरसाइज 5.3 है, एक्सरसाइज 5.3, इस पूरी एक्सरसाइज में हमें निकालना है सम ऑफ द एपीज। ठीक, जैसे हमारे पास एक एपी दी हुई होगी 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट। ठीक, अब क्या बता दिया, जैसे कि इसे फाइनाइट ले लो आप, ये 12, ये 14, ये 16, ये 18, 20। ठीक, अब सम ऑफ एपीज का मतलब क्या होता है? सम ऑफ एपी, ये क्या मतलब होता है? जितनी भी टर्म्स है उन टर्म्स को ऐड करना है, वो कितना आएगा उसे क्या कहेंगे? सम ऑफ एपी। ठीक, जैसे हमारे पास, मैं कहूंगा आपको कि आप मुझे बताओ पांचवी टर्म तक, क्या पांचवी टर्म तक इस एपी का सम क्या है? ठीक, आप क्या करोगे? पहली वाली टर्म क्या है? पहली वाली टर्म 2, दूसरी 4, 6, 8, 10। तो मतलब ये 5 टर्म्स हैं, इन 5 टर्म्स को ऐड करके आपके पास क्या आएगा? सम आएगा। तो उसे क्या कहूंगा मैं? सम ऑफ 5 टर्म्स ऑफ एपी। 8 + 10, अब कितना है? 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 18 मतलब 30। तो मतलब जो ये एपी है, अगर इस एपी का मैं सम निकालूं कितने टर्म्स तक? 5 टर्म्स तक, तो हमारे पास कितना आता है? 30 आता है। ठीक, अब मसला क्या है? अगर इसी एपी को अगर मैंने इस तरीके से एपी लिखी, अब मैंने इस तरीके से एपी लिखी, मतलब मैंने डॉट डाल दिए पीछे, तो इसका मतलब है कि इसमें इनफाइनाइट टर्म्स है। ठीक, अब अगर मैंने आपको कहा कि मुझे बताओ 100 टर्म्स का सम क्या होगा? कितने टर्म्स का? 100 टर्म्स का सम क्या होगा? अब आप अगर 100 टर्म्स का सम निकालना चाहते हो तो आपको ये पहले लिखनी पड़ेगी ये एपी कितने टर्म्स तक? 100 टर्म्स तक। फिर उन 100 टर्म्स को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। जैसे यहां पे 2, 4 + 6 + 8, इसी तरीके से +10 +12 +14 +16। अब चलते चलते जाओ, इसकी कितनी टर्म्स आनी चाहिए? 100। फिर उनको ऐड करोगे, उसके बाद जो सम निकलेगा वो क्या होगा? सम ऑफ 100 टर्म्स। लेकिन ये एक हेडेक वाला प्रोसेस है। अब चलो, इसमें तो 100 ही है, लेकिन अब अगर बता दिया जाए, आप बताओ n = 1000, मतलब आप बताओ 1000 टर्म्स तक क्या सम होगा? तो पहले आपको 1000 टर्म्स लिखनी है, फिर आप क्या निकाल पाओगे? सम। ठीक, लेकिन ये है क्या? हेडेक वाला प्रोसेस। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपके पास एक सिंपल सी एक फॉर्मूला होनी चाहिए, एक मेथड होना चाहिए, जिससे आप क्या निकालो? आपको 1000 टर्म्स क्या, आपको अगर 1 लाख टर्म्स का बताया जाए, आप वो भी निकाल सको। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो उसके लिए क्या चाहिए? सिंपल सी एक फॉर्मूला। तो क्या है वो? देखो, कभी भी आपको अगर सम ऑफ एपी निकालना है, सम ऑफ nth टर्म्स, ठीक है, nth कोई सी nth टर्म का मतलब कोई सी टर्म, n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। पहली वाली टर्म है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सेवंथ, एट्थ, कोई भी टर्म। ठीक, तो क्या है हमारे पास? हमें क्या करना पड़ेगा? हम लिखेंगे Sn। अब इस Sn का मतलब क्या है? सम ऑफ n टर्म्स। लेकिन अगर यहां पे लिख दिया जाए S10, तो उसका मतलब क्या है? सम ऑफ 10 टर्म्स। अगर मैं लिखता हूं S20, इसका मतलब क्या है? सम ऑफ 20 टर्म्स। आई बात समझ? ठीक है, तो मतलब जहां पे आपके पास Sn सम ऑफ n टर्म्स, अगर यही पे बता दिया जाए S10, तो मतलब सम ऑफ 10 टर्म्स, S20 सम ऑफ 20 टर्म्स। ठीक है, अगर बता दिया जाए S30, तो मतलब सम ऑफ 30 टर्म्स। तो क्या कैसे निकालोगे आप? Sn = n/2। ठीक है, 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो ये
इसका यूज करके आप निकाल सकते हो क्या, सम ऑफ टर्म्स। ठीक, जैसे अब यहां पे n क्या है, n है कि कितनी टर्म्स है, ठीक है, n क्या है, कितनी टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, कितनी टर्म्स है। अब अगर मैं बात करूंगा a की, तो आपको पता होगा a क्या है, फर्स्ट टर्म, क्या है, फर्स्ट टर्म। अब यहां से अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं यहां से बात करूंगा d की, तो d क्या है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अब देखो हमने क्या देखा, अब बात समझो, अब हमने क्या देखा, यहां पे हमारे पास एस एन इक्वल्स एन डिवाइडेड बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसका यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, सम ऑफ टर्म्स। ठीक, अब बात समझो, जैसे यहां पे हमने इस एपी को देखा, हमने इस एपी को देखा, हमने बता दिया था कि 100 टर्म्स का सम निकालो। अब हम निकाल सकते हैं क्या, ठीक है, 100 टर्म्स का सम। इसी एपी को लेंगे, क्या है हमारे पास एपी, क्या है हमारे पास एपी, 2 4 6 8 डॉट डॉट। बात समझ में आ रही है। अब मैं कह रहा हूं, हमने क्या कहा था, हमें चाहिए 100 टर्म्स का सम, कितना चाहिए, मतलब हमें क्या चाहिए, एस 100। बात समझ में आ रही है, 100 टर्म्स का सम। तो आप क्या करोगे यूज, एस एन इक्वल्स एन डिवाइडेड बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्या निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखो पहले तो a पता होना चाहिए, है क्या, पहली टर्म, वो क्या है 2। अब d पता होनी चाहिए, मतलब कॉमन डिफरेंस, वो क्या है a2 माइनस a1, 4 माइनस 2, मतलब कितने से बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, हर किसी में दो दो क्या बढ़ रहे हैं, तो मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होगी, 2 होगी। अब n की बात करूंगा तो n क्या है, मतलब 100 टर्म्स का सम निकालना है, तो n क्या है 100। अब निकाल सकता हूं क्या, ठीक, क्या करूंगा मैं लिखूंगा यहां से s 100 इक्वल्स 100 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू ए की जगह पे क्या है मेरे पास 2, प्लस n की जगह पे क्या है 100, माइनस 1 इंटू डी की जगह पे क्या है 2। अब निकालना चाहो तो क्या करोगे, यहां से देखो, यहां पे जाते हैं डायरेक्ट। अब यहां से देखो s 100 इक्वल्स 2 1 जार 2, 2 50 जार 100, तो मतलब ये आ गया भाई आपके पास 50, 2 2 जार 4 प्लस, अब 100 माइनस 1 कितना होगा 99, तो क्या करोगे 99 इंटू क्या करोगे 2। अब यहां से देख लो s 100 इक्वल्स ये 50, ये क्या हो गया 4 प्लस 99 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा 198, तो क्या करोगे ये हो गया 190, ये हो गया 198। अब क्या करो 50 और ये 4, 198 को 4 प्लस कर दो, क्या आएगा 202, ठीक है। तो अब यहां से क्या करना पड़ेगा, s 100 जो होगा वो 50 इंटू 202, ठीक है, 50 को आप मल्टीप्लाई कर दो 202 से, वो आएगा आपके पास क्या s 100। बात समझ में आ रही है। तो अगर मल्टीप्लाई करके ही देख ले, करके ही देख ले, तो क्या करोगे 2 0 0 2 5 10 0 0 डॉट 2 0 0 2 5 10, ये हो गया 0 0, ये ना, ये आ गया 1, ये आ गया 0, इतना आएगा 1 0 1 0 0, ठीक है, 10,100। ठीक, आई बात समझ। अब देखो अब हमें क्या देखना है, जैसे यहां पे आपके पास टर्म्स दी हुए, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है एनसीईआरटी का, क्या बताया गया है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीएस। अब हमें इन एपीएस का क्या बताना है, सम बताना है। जैसे मेरे पास पहली वाली एपी लिखी हुई है 2 7 12, अब मुझे क्या बताना है, S10 बताना है, क्या बताना है S10, मतलब सम ऑफ 10 टर्म्स, ठीक है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, अगर आप Sn को यूज कर रहे हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, Sn इक्वल्स n डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब आपके पास जो है
आपके पास n की वैल्यू पता होनी चाहिए, a की वैल्यू पता होनी चाहिए, d की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो आप निकाल सकते हो S10। ठीक, तो यहां से मैं क्या करूंगा, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है आपके पास, a जो है वो पहली टर्म मतलब 2। अगर d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस की बात करूंगा तो कितनी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 आ रहा है, मतलब 5 से बढ़ रहा है, यहाँ पे 12 है, मतलब फिर से 5 बढ़ रहा है, तो मतलब जो आपके पास d है वो कितना है 5, क्योंकि हर किसी में 5 5 बढ़ रहा है। ठीक, अब अगर मैं n की बात करूंगा तो n कितना है 10, निकाल दो। क्या करोगे, Sn मतलब s इक्वल्स 10, n की जगह पे 10 डिवाइडेड बाई 2, अब 2a की जगह पे क्या है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह पे क्या है 10 माइनस 1 इंटू डी वो 5। अब इसके आगे 2 1 2 2 5 10, 2 2 क्या हो गया 4 प्लस ये है ना 10 माइनस 1 हो गया 9, 9 इंटू 5, इसके बाद ये तो हो गया मेरे भाई 5, अब 9 5 45 45, 9 5 45 45, ठीक है 5 45 प्लस 5 कितना आएगा, ये S10 इक्वल्स 5 इंटू 45 प्लस 4 कितना आएगा 49। अब 49 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या होगा, आंसर होगा आपका, कितना आएगा ये 5 इंटू 49 कितना आएगा, कितना 245, यही ना, ये होगा इसका सर। आई बात समझ, निकाल सकते हो, बाकी भी इसी तरीके से क्वेश्चन है, इनको निकाल दो, सीधी बात, नो बकवास। देखो अब देखो बात समझो, अब क्या होगा, कभी कभार क्वेश्चंस में क्या होता है आपके पास, कभी कभार क्वेश्चंस में क्या होता है, अब देखो बात समझो, कभी कभार क्या होता है क्वेश्चंस में, जैसे आपके पास ये हमने यूज किया Sn इक्वल्स n डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही किया ना। अब क्या है हमारे पास, ये तो Sn, ठीक, ये हुआ n, ये हुआ a, ये हुआ d, मतलब हमारे पास कितनी टर्म्स है, इसमें हमारे पास 4 टर्म्स है, क्या है 4 टर्म्स। अब क्वेश्चंस में क्या होता है, आपके पास आपको 3 टर्म्स दी हुई होती है, एक टर्म को फाइंड करना है, जैसे आपको बता दिया जाए Sn जो है ये 1000 है, ठीक है, a जो है वो 5 है, d जो है वो 6 है, आप n को फाइंड करो कितनी टर्म्स हुई। तो सिंपल सी बात है, ये एक इक्वेशन है, तो इसको उस वक्त सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है, मतलब अगर ये यहाँ से पॉजिटिव है, यहाँ जाके नेगेटिव, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड, उसी तरीके से सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या है, और एक बात, जैसे आपके पास एपीज दी हुई होगी, लेकिन आपको लास्ट टर्म नहीं पता होगी, ठीक है, आप ये यूज कर लोगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ, जैसे हमने पहले देखा 2 6 10 14 18 22, ठीक है, अब ये एपी यहां पे 22 पे खत्म हो रही है, बात समझ में आ रही है, आपको पता है ये एपी 22 पे क्या हो रही है, खत्म हो रही है, मतलब आपके पास लास्ट टर्म दी हुई है, बात समझ में आ रही है। अब एपी में अगर आपके पास लास्ट टर्म दी हुई होगी, तब आप सिंपल सा एक इससे आसान वाला मेथड यूज करोगे, Sn इक्वल्स n डिवाइडेड बाई 2 a प्लस l, ठीक है। अब Sn, n मतलब पता है आपको कि नंबर ऑफ टर्म्स, a आपको पता है फर्स्ट टर्म, अब जो l है ना, ये l क्या है, ये है लास्ट टर्म, बात समझ में आ रही है, ये क्या है आपके पास लास्ट टर्म, तो मतलब आपको लास्ट टर्म निकालनी होगी, सॉरी लास्ट टर्म दी होगी, उसका वैल्यू पुट करना, ठीक। जैसे यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है 22, मतलब l की वैल्यू क्या है 22, बात समझ में आ रही है, कुछ बात समझ में, ठीक। यहाँ पे बता दिया जाए a हमारे पास किसके बराबर है, देखो बात समझो, a किसके बराबर 2 के बराबर, ये किसके बराबर 22 के बराबर, l ना, ठीक। अब पहली टर्म, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, मतलब n जो है वो 6 के बराबर है, निकाल सकते हो। आप क्या करोगे, सम कैसे निकालोगे, S6 इक्वल्स n की जगह पे क्या है 6 डिवाइडेड बाई 2, a की जगह पे 2 प्लस l 2 22, ठीक है।
तो अब यहां से 2 3 जार 6, 2 प्लस 22 हो गया 24, 3 इंटू 24 कितना होगा, 3 4 जार 12, 3 2 जार 6, 72। ये सब अच्छा कई बेला सुनकर तुम पर ना। अब समझो, अब यहां से जैसे दिए गए हैं क्वेश्चन, आपके पास ए दिया होगा, डी दिया है, ए एन दिया है, आपको एन बताना है और एस एन बताना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, क्या है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू 3 है, ए एन की वैल्यू क्या है, ए एन की वैल्यू 50 है। ठीक है, तो मतलब आपको क्या बताना है, आपको तो पहले एन बताना है क्या होगा, और आपको एस एन बताना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, कुछ बात समझ में आ रही है। समझो बात, ए किसके बराबर है 5, डी किसके बराबर 3। अब जो ए एन है, ठीक है, ए एन किसके बराबर है 50, मतलब ए एन जो है ये लास्ट टर्म है, क्या है, लास्ट टर्म। आपको क्या फाइंड करना है, आपको एन फाइंड करना है, मतलब ये ए एन जो है ये लास्ट वाली टर्म तो है, ये कौन सी टर्म है, 5वीं टर्म है, 7वीं टर्म है, 8वीं टर्म है, और आपको फिर बताना है यहां तक का सम। आई बात समझ, क्या हम पहले यूज करेंगे, पहले हम ए एन को देखेंगे, ए एन को अगर ए एन से अगर हमें क्या चाहिए, एन की वैल्यू चाहिए, कैसे निकालेंगे, ए एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन इक्वल्स एन प्लस ए एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन किसके बराबर है 50, इक्वल्स ए किसके बराबर है 5 प्लस एन, एन किसके बराबर नहीं पता, माइनस 1 इंटू डी, डी किसके बराबर 3। ये यहां से पॉजिटिव यहां जाके नेगेटिव, ये बन जाएगा 50 माइनस 5 इक्वल्स एन माइनस 1, ये 3 यहां से मल्टीप्लाई तो यहां जाके क्या डिवाइड। अब 50 माइनस 5 हो गया 45 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स एन माइनस 1, 3 1 जार 3, 15 जार 45। अब क्या होगा, ये होगा n माइनस 1 इक्वल्स 45, सॉरी 15। अब यहां से नेगेटिव वहां जाके क्या होगा पॉजिटिव, n इक्वल्स 15 प्लस 1 हो गया 16। आ रही है बात समझ, n की वैल्यू क्या होगी 16, मतलब ये कौन सी टर्म होगी 16th टर्म होगी। ठीक, अब आपको यहां तक क्या निकालना है, सम निकालना है। आप दो तरीकों से निकाल सकते हो, एक तो एस एन इक्वल्स एन डिवाइडेड बाई 2 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या एस एन इक्वल्स एन डिवाइडेड बाई 2 ए प्लस एल। तो हमारे पास तो लास्ट टर्म पता है, वो क्या है, लास्ट टर्म जो है वो 50 है, हमारे पास ये सब कुछ पता है ना। बात समझो, लास्ट टर्म क्या है 50, ए क्या है 2, एन क्या है 16, मतलब हम तो निकाल सकते हैं ना। बात समझ में आ रही है, वो सॉरी, ये जो है ए जो है वो 5 के बराबर है। क्या करूंगा मैं लिखूंगा एस एन मतलब एस 16 इक्वल्स एन डिवाइडेड बाई 2, 16 डिवाइड बाई 2 ए प्लस एल, ए की जगह पे 5 प्लस एल, एल की जगह पे 50, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, 50 प्लस हो गया 55, 8 इंटू 55 कितना होगा, 8 इंटू 55 हो गया 400, 440 होना चाहिए। ठीक है, दिस इज व्हाट पंख सखाओ, कौन सा वाला, और एक कोई सा क्वेश्चन इसमें से जो मुझे ना आए, है ना, बिकॉज आपको यहाँ कौन सा वाला, ये वाला दिखा दूं, ये वाला कौन सा वाला, कहाँ रखना हो फिर से सैरी पाने। ठीक है, फिर चलो ठीक है, नजर समझ सका। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ
AP 9, 17, 25 must be taken to with the sum of 636। बात समझना। अब समझो बात, आपके पास SN दिया हुआ है, SN क्या है, वो है 636। बात समझ में आ रही है? मतलब हमने सम किया, सम दिया हुआ है 636। बात समझ में आई? अब AP आपके पास दी हुई है, AP क्या है 9, 17, 25, मतलब A किसके बराबर होगा, वो होगा 9 के बराबर। तो यहां से अगर मैं बात करूंगा, D की बात करूंगा, तो D किसके बराबर होगा, 9 में क्या ऐड किया जाए, 17 आए, मतलब 9 कितने से बढ़ रहा है, 8 से, ईशा बढ़ 8 से बढ़ रहा है ना, या तो 17 माइनस 9 8 आता है, तो D किसके बराबर, 8 के बराबर। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है ये N। बात समझ में आ रही? क्या यूज करूंगा मैं, क्या यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा, ठीक है, मैं करूंगा यूज SN इक्वल्स N डिवाइडेड बाई 2, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू क्या करूंगा D। अब वैल्यूज पुट करता जाऊंगा, SN की वैल्यू 636 इक्वल्स, अब यहां से N की वैल्यू नहीं पता, डिवाइडेड बाई 2, 2A की वैल्यू 9, तो 2 इंटू 9 प्लस N की जगह पे नहीं पता, माइनस 1 इंटू D की जगह पे क्या है 8। कैसे तरह समझ? अब यहां से 2 डिवाइड, तो यहां जाके क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 636 इंटू 2 इक्वल्स, अब यहां से क्या बन जाएगा, ये N को आप ऐसे ही लिख दो, 2 9 जार क्या हो गया 18, ये प्लस N इंटू 8 क्या हो गया 8N, N इंटू माइनस 1, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो माइनस 8। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो, 636 इक्वल्स N इंटू 18 कितना हो गया 18N, N N इंटू N क्या हो गया N स्क्वायर, तो मतलब प्लस 8N स्क्वायर, N इंटू 8 क्या हो गया माइनस 8N। ठीक, अब इस पूरी को क्या कर दो, इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, ये 636 इंटू 2 है, ठीक, इंटू 2, 636 इंटू क्या है, इंटू यहां पे 2 है। अब पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, होगा, देखो अब क्या होगा, अब 2 से 2 कैंसल, 2 9 जार 18, 2 4 जार 8, 2 ये हुआ ना, बात सुना रही, 2 4 जार 8, ठीक है, क्या आएगा हमारे पास, जो आएगा वो आएगा 636 इक्वल्स, अब यहां से 2 9 जार 18, तो मतलब ये आएगा 9N, यहां से 2 4 जार हो गया 8 प्लस 4N स्क्वायर, अब यहां से 2 4 जार 8 मतलब माइनस 8N। अब यहां से क्या करोगे, बात याद रखना, 9N में से 8N गए तो कितने N रहे 5N। बात समझना, ये मैं ऐसे लिख सकता हूं 4N स्क्वायर, मतलब पहले बड़ी वाली पावर की टर्म, फिर क्या लिखूंगा 9N में से 8N गए तो कितने रहे, सॉरी 2 4 जार 8 मतलब 4N, 9N में से 4N गए तो कितने रहे 5N, तो मतलब प्लस 5N। अब यहां से पॉजिटिव वहां शिफ्ट करने पे नेगेटिव इक्वल्स 0। ठीक है, अब क्या बनी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालने का तरीका क्या है, यहाँ तो क्वाड्रेटिक फार्मूला, यहाँ क्या, यहाँ क्या फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो क्या करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। देखो अगर इस 4N को आप, अगर इस 4N को आप मल्टीप्लाई करते हो 636 से, कर 4 को मल्टीप्लाई करो 636 से, यहां पे करता हूं मैं इसको, 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, 4N स्क्वायर है वैसे, अगर मैं इसे माइनस 636 से मल्टीप्लाई करता हूं, मेरे पास क्या आंसर आता है 4 मल्टीप्लाइड बाई 636, क्या ये आ जाएगा 2544, ये ना 2544।
अब यहां से n स्क्वायर तो यहां से n स्क्वायर, अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो आंसर नेगेटिव में आएगा, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या पढ़ा है मिडल टर्म स्प्लिटिंग में, ये जो बीच वाला नंबर है ये ऐसे तोड़ना है, जब इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आना चाहिए, जब इसको मल्टीप्लाई करूं मैं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, मेरे पास आना चाहिए 2544 जब मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं क्या करूंगा, जब प्लस या माइनस करूंगा तो 5n आना चाहिए। क्या मैं इस 5n को लिख सकता हूं, क्या मैं इस 5n को लिख सकता हूं कैसे, -48n प्लस 53n, ठीक है। 53 में से कितने गए 48 तो 5 रहे, ठीक है, काश से समझ रहेंगे। अब मल्टीप्लाई करो 48 को 53 से, क्या आना चाहिए, क्या आएगा, ये आएगा 2544। अब n इंटू एन हो गया भाई मेरे n स्क्वायर। अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो नेगेटिव में, मतलब ये और ये सेम आ रहा है तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं यहां से जो है मैं 4n स्क्वायर लिख दूंगा प्लस अब ये 5n जो है इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा -48n प्लस 53n -636 इक्वल्स 0, ठीक है। अब यहां से मैं कॉमन कर दूंगा 4 को, 4 1 जार 4, 4 12 जार 4 1 जार 4, 4 12 जार कितना होगा 48, ठीक है। तो मैं 4 को कॉमन कर दूंगा, यहाँ पे 2n यहाँ पे 1n तो 1n को कॉमन कर दूंगा, यहाँ पे बचेगा n माइनस ये 4 2 जार हो गया, 4 12 जार हो गया 48 n माइनस 12, ठीक है। अब यहां से कॉमन, यहां से आप डायरेक्ट देखो यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, सॉरी यहाँ पे n माइनस 12 है, तो यहाँ पे जो इन दो को जब कॉमन करेंगे वहां पे भी क्या निकलना चाहिए n माइनस 12, तो सिंपली 53 को बाहर, यहाँ पे बचेगा n, या 53 इंटू जब आप 12 करोगे तो वहां पे कितना आएगा, वहां पे आपके पास जो 53 को आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 636 आएगा। तो ये 53 को बाहर किया, यहाँ पे बचा n, ये -636 -12 इक्वल्स 0। अब क्या बना, एक बना 4n प्लस 53 इक्वल्स 0, दूसरा क्या बना ये n माइनस 12 दो है तो एक ही लिया जाएगा, n माइनस 12 इक्वल्स 0। बात समझ में आ रही है, n माइनस 12 इक्वल्स 0। अब सॉल्व करो 4n प्लस 53, अब देखो अब क्या है हमारे पास 4n प्लस 53 इक्वल्स 0, अब n माइनस 12 इक्वल्स 0। अब यहां से पॉजिटिव यहां जाके नेगेटिव, 4n इक्वल्स 53, अब 4 यहां से मल्टीप्लाई यहां से डिवाइड, तो 53 डिवाइड बाई 4, देखो ये नेगेटिव, ठीक। ये आंसर हमारे पास नेगेटिव में आ रहा है और इंटीजर भी नहीं है, तो इसका मतलब इसे रिजेक्ट किया जाएगा। अब यहां से नेगेटिव तो वहां जाके पॉजिटिव, n इक्वल्स 12 जो होगा हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो मतलब कितने टर्म्स होंगी, 12 टर्म्स होंगी, 12 टर्म्स होंगी जिनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 636। क्वेश्चन हेडेक वाला है बट इंपॉर्टेंट है। The first term of an AP is 5, the last term is 45 and the sum is 400. Find the number of terms. देखो अब and the common difference. अब क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो AP है उसकी फर्स्ट टर्म जो है वो 5 है, ठीक है, और लास्ट टर्म जो है वो कितनी है 45 है। अब and the sum is 400, मतलब आपके पास जो SN है वो कितना है 400। आपको क्या बताना है, find the number of terms and common difference, मतलब एक तो आपको n की वैल्यू बतानी है और d की वैल्यू बतानी है, ठीक। d की वैल्यू तो आप ऐसे नहीं निकाल सकते, ठीक है। d की वैल्यू को निकालने के लिए आपको पहले होनी चाहिए पता n की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे n की वैल्यू, देखो बात समझो। अब आप चाहोगे कि Sn इक्वल्स n डिवाइडेड बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मैं इसको यूज करूं और वैल्यू निकाल दूं किसकी, n की, अच्छा समझ रहे, लेकिन आप नहीं निकाल पाओगे। रीजन ये है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको d की वैल्यू भी चाहिए, वो आपके पास है ही नहीं, अच्छा समझ रहे। लेकिन अगर आप यूज करोगे Sn इक्वल्स n डिवाइडेड बाई 2 2a प्लस l, अब यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे आपके पास Sn है 400, अब l है 45, a है 5,
तो मतलब आप इस n की वैल्यू निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो क्या करोगे आप यूज करोगे एस एन, मतलब एस एन किसके बराबर है 400। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 400 इक्वल्स एन, एन की नहीं वैल्यू पता, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ए प्लस एल, ए की जगह पे क्या है 5 प्लस एल 45। अब यहां से डिवाइड, यहां जाके मल्टीप्लाई, ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 400 इंटू 2 इक्वल्स, अब ये एन 5 प्लस 45 कितना हो गया, कितना होगा 50। ठीक है, अब यहां से 50 मल्टीप्लाई, यहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 400 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल्स एन। बात समझ में आ रही है? 50 यहां से मल्टीप्लाई, यहां शिफ्ट करने पे क्या डिवाइड, 50 आया कैसे 5 प्लस 45। अब क्या करोगे, 0 से 0 कैंसल, 5 1 जार 5, 5 8 जार कितना होगा, 5 8 जार कितना होगा 40। तो अब क्या आया, n किसके बराबर आया 2 इंटू 8, 2 8 जार कितना होगा 16, n की वैल्यू क्या आई 16 का। अच्छा समझ रहे? अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, d की वैल्यू चाहिए, तो क्या यूज करोगे आप, बात समझो। अब d की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या यूज करूंगा, मैं करूंगा ए एन इक्वल्स एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ए एन की वैल्यू क्या है, ए एन की वैल्यू, बात समझो, अब ए एन की वैल्यू क्या है, वो किसके बराबर है, ए एन मतलब लास्ट टर्म किसके बराबर 45। तो मैं यूज करूंगा क्या, ए एन जो है, अब ए एन जो है वो किसके बराबर है, ए एन है 45 के बराबर। ठीक, मतलब ए एन नहीं, ए 16 अब रहेगा। ठीक है, तो अब ए 16 किसके बराबर 45 के बराबर, अब ए किसके बराबर 5, अब एन किसके बराबर 16। तो आपको किसकी वैल्यू करनी है फाइंड, डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, बात समझो, ए एन की वैल्यू 45 इक्वल्स ए की वैल्यू 5 प्लस एन, एन की जगह पे, एन की जगह पे 16 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पे क्या है डी नहीं पता। अब ये यहां से पॉजिटिव, यहां जाके नेगेटिव, ये बन जाएगा 45 माइनस 5 इक्वल्स 16 माइनस 1 हो गया, 16 माइनस 1 कितना होगा 15 इंटू हो जाएगा डी। तो 45 माइनस 1 ये हो गया 40, 15 यहां से मल्टीप्लाई, यहां जाके डिवाइड इक्वल्स टी। क्या करोगे 5 3 जार 5 8 जार, मतलब आपके पास जो डी की वैल्यू आएगी वो 8 डिवाइडेड बाई 3 आएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक, अब देखो आगे, अब देखो आगे, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी, APs are 17 and 350, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, मतलब A should be 17 and last term L is the 350 respectively. If the common difference is 9, common difference 9 क्या है, how many terms are there and what is their sum। ठीक है, का समझो, कॉमन डिफरेंस का बराबर 9, तो क्या शुवन अख वन गोडनेथ के n, मतलब कईता टर्म्स छ तथ मस, बेश वन पत एस एन, मतलब एस एन मतलब कि युन सम क्या, तो क्या करिए यूज समझ पूर का, लास्ट टर्म का बराबर 350, तीसरा दिथो ए शदित 17, डी शदित 9, क्या करिए यूज, तो ये करिए यूज ए एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इश्ना लास्ट टर्म कुछ 350, ए एन का बराबर को 350 इक्वल्स ए का बराबर 17 प्लस एन का बराबर पाइशन माइनस 1 इंटू डी मतलब 9, ईश्वर पॉजिटिव और क्या भाई नेगेटिव, 350 माइनस 17 को तको 315 माइनस 17 गो करो तो कैलकुलेटर यूज 333। ठीक है, का समझो वुचो ये 9 छोड़ मल्टीप्लाई और क्या गए डिवाइड, ये को डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स n माइनस 1 करो 7, क्या करो 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3। ठीक है, का अच्छा समझ तरह क्या करो या डिवाइड 1 1 1
डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स n-1 क्या बराबर नेर 3 3 जार को 9 3 3 जार को 9 तत बचे ये बनो आपको 3 7 जार 21 मतलब ये बनो n-1 इक्वल्स 37 शोर नेगेटिव होड़ क्या बन पॉजिटिव ये को 37 प्लस 1 गो 38 कद बराबर को 38 मतलब n कद बराबर है 38 नंबर ऑफ टर्म्स कत 38 वन तुम वन क्या सम कत समझ तरह क्या कत पे वन वो सम वह ए लास्ट टर्म ए कत बराबर 17 लास्ट टर्म कत बराबर 350 वन n ते आव तुम 38 वन तुम वन क्या सम तुम क्या कर यूज Sn equals n divided by 2 2a plus n-1 into d अब Sn का बराबर 38 डिवाइडेड बाई 2 2a a जाएगा 17 प्लस n जाएगा सॉरी प्लस l जाएगा 350 क्या गो l जाएगा you got 2 into 17 प्लस l जाएगा 350 क्यों मैं ये लगा रहा हूँ भाई रुको एक सेकंड n divided by 2 a plus l a जाए 17 plus l goes 350 2 1s are 2 2 19s are 38 मतलब ये आएगा 19 17 प्लस ये कुता को 367 करिए सब मल्टीप्लाई शायद आंसर ठीक है 6169 ये होगा आंसर ठीक है इतना ही चलो बाकी हम थोड़ा पगा